नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सीए मनोज गुप्ता और स्वागत करता हूं आप सबका हमारे YouTube चैनल ऑल अबाउट टैक्सेस पर। जैसा कि आप सबको पता है, 1 जनवरी 2021 से जीएसटी के अंदर एक न्यू QRMP स्कीम, बेसिकली क्वार्टरली रिटर्न और मंथली पेमेंट का ऑप्शन लाया जा रहा है। GSTR 3 भी, जो कि अभी तक आप मंथली बेसिस पर फाइल करते थे, अब आप उसको क्वार्टरली बेसिस पर फाइल कर पाएंगे। सेम वे में GSTR 1 दो तरह से फाइल की जाती थी, मंथली बेसिस पर और क्वार्टरली बेसिस पर। तो वहां पर 5 करोड़ रुपए तक की टर्नओवर के लिए ऑप्शन दिया गया है, क्वार्टरली बेसिस पर GSTR 1 फाइल की जा सकती है, और अगर टर्नओवर 5 करोड़ से ज्यादा है तो ऐसे में मंथली बेसिस पर ही GSTR 1 फाइल करनी होगी। तो सर्विसेज टैब में आपको जो है रिटर्न्स के अंदर ऑप्ट इन फॉर क्वार्टरली रिटर्न का ऑप्शन दिखाई देगा। आप इस ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर बेसिकली फाइनेंशियल ईयर 2020-21 के लिए जो है आप जीएसटी QRMP स्कीम ऑप्ट कर पाएंगे। सर्च बटन पर आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पर बाय डिफॉल्ट आपके लिए जो ऑप्शन दिया जाता है वो आपको यहाँ पर दिखाई देगा। अगर आपके केस में मंथली ऑप्शन है तो मंथली दिखाई देगा, और अगर क्वार्टरली है तो क्वार्टरली। हमारे केस में यहाँ पर अभी बाय डिफॉल्ट क्वार्टरली ऑप्शन जो है सिलेक्ट किया गया है। कुछ समय पहले आप लोगों को मैसेजेस भी मिले थे जिसमें कहा गया था कि बाय डिफॉल्ट आपको जो है GSTR QMP स्कीम के अंदर कौन सी कैटेगरी में रखा गया है, मंथली कैटेगरी या फिर क्वार्टरली कैटेगरी के अंदर। तो वो बेसिकली जो मैसेज था वो यही मैसेज था कि आपके लिए कौन सी कैटेगरी बाय डिफॉल्ट सेलेक्ट की गई है। अब मान लीजिए हम जो है क्वार्टरली ऑप्शन को नहीं चूज करना चाहते हैं, तो ऐसे में हम यहाँ पर मंथली बेसिस ऑप्शन को चूज कर सकते हैं। इस सिचुएशन में हमें जो है मंथली जो है GSTR 1 फाइल करनी होगी और मंथली ही GSTR 3 भी फाइल करनी होगी। लेकिन अगर हम क्वार्टरली ऑप्शन के अंदर जाते हैं तो हमें जो है क्वार्टरली GSTR 1 फाइल करनी होगी और क्वार्टरली ही GSTR 3 भी फाइल करनी होगी। तो फाइनेंशियल ईयर 2020-21 के Q4, क्योंकि 1 जनवरी 2021 से यह स्कीम जो है एप्लीकेबल होगी, तो ऐसे में Q4 के लिए आप जो है कौन सा ऑप्शन चूज करना चाहते हैं वो आप यहां से चूज कर सकते हैं। उसके बाद आपको सेव बटन पर क्लिक करना होगा। जो भी फ्रीक्वेंसी आप सेलेक्ट करना चाहते हैं वो आप सेलेक्ट करेंगे और सेव बटन पर क्लिक करेंगे। यहां पर अगर आप मंथली बेसिस पर सेलेक्ट करते हैं तो यहां पर आपको दिखाई देगा GSTR 1 के लिए जो है आपकी ड्यू डेट्स रहेंगी 11th ऑफ द नेक्स्ट मंथ। जनवरी के लिए 11th ऑफ फरवरी, फरवरी के लिए 11th ऑफ मार्च, मार्च के लिए 11th ऑफ अप्रैल। GSTR 3 की जो ड्यू डेट रहेगी वो 20 तारीख, 22 तारीख और 24 तारीख ऑफ द नेक्स्ट मंथ, अगले महीने की रहेगी। ये डिपेंड करेगा आप कौन सी कैटेगरी में जो है आते हैं, कौन से स्टेट में आते हैं, कैटेगरी 1 स्टेट्स यूनियन टेरिटरीज में आते हैं या फिर कैटेगरी 2 स्टेट्स यूनियन टेरिटरीज में आते हैं। तो अकॉर्डिंगली यहाँ पर जो है अगर आप मंथली बेसिस पर फाइल कर रहे हैं तो ऐसे में आपके लिए 3 तारीख में से कोई भी एक तारीख ड्यू डेट हो सकती है, 20 तारीख, 22 तारीख और 24 तारीख। हमारे केस में यहाँ पर जो है 24 तारीख ड्यू डेट रहेगी। अगर आप क्वार्टरली बेसिस पर सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर अब आप देखेंगे कि GSTR 3 भी मंथ 1 के लिए एप्लीकेबल नहीं है, मंथ 2 के लिए भी एप्लीकेबल नहीं है, और मंथ 3 के लिए आपको जो है 24 अप्रैल 2021 को जो है फर्स्ट GSTR 3 भी फाइल करनी होगी ऑन द क्वार्टरली बेसिस। जनवरी, फरवरी और मार्च, इन तीनों महीने के लिए आप एक ही GSTR 3 भी फाइल करेंगे, जो आप 24 अप्रैल तक फाइल कर सकते हैं हमारे केस में। आप डाउनलोड कर सकते हैं ऑल अबाउट टैक्सेस फ्रॉम दी प्ले स्टोर। डाउनलोड करने के बाद आप ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद आपको जो है कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा, जहां पर जो भी कोर्सेज लॉन्च किए जाएंगे ऑल अबाउट टैक्सेस के द्वारा, फ्री कोर्सेज और पेड कोर्सेज, वो आप सभी यहां पर देख सकते हैं। स्टोर का आपको ऑप्शन दिया गया है। स्टोर के अंदर जितने भी हमारे कोर्सेज होंगे वो आप परचेज कर सकते हैं। डेमो वीडियोस आप देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप कुछ भी डिस्कशन करना चाहते हैं तो चैट का ऑप्शन आपको दिया गया है, आप चैट के जरिए हमसे जुड़ सकते हैं। इसके अलावा ऑफलाइन डाउनलोड्स का आपको ऑप्शन दिया गया है। आप हमारे किसी भी कोर्स को ज्वाइन करते हैं तो वीडियोस को और नोट्स को आप जो है ऑफलाइन मोड के लिए डाउनलोड कर सकते हैं, जिससे कि इंटरनेट कनेक्टिविटी ना होने के बावजूद भी आप जो है वीडियोस देख सकते हैं और PDF नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। तो ऑल अबाउट टैक्सेस ऐप डाउनलोड कर सकते हैं आप फ्री ऑफ कॉस्ट।
GSTR 1 के लिए भी जो है आपको मंथ 1 मंथ 2 के लिए GSTR 1 फाइल करने की जरूरत नहीं होगी। मंथ 3 के लिए जो है आपकी ड्यू डेट रहेगी 13 अप्रैल। तो जनवरी, फरवरी और मार्च क्वार्टर के लिए 13 अप्रैल तक आप अपनी GSTR 1 फाइल कर पाएंगे। हालांकि यहाँ पर आपको एक IFF फैसिलिटी दी जाती है, इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी, जो कि ऑप्शनल है, जैसा कि आपको यहाँ पर दिखाई भी देगा। लेकिन अगर आप IFF फैसिलिटी का यूज कर इनवॉइसेस को अपलोड करना चाहते हैं तो ऐसे में आपको जनवरी महीने के इनवॉइसेस जो है 13 फरवरी तक अपलोड करने होंगे, और फरवरी महीने के जो इनवॉइसेस है वो 13 मार्च तक अपलोड करने होंगे, और मंथ 3 दैट मीन मार्च महीने के जो इनवॉइसेस हैं वो आप 13 अप्रैल तक GSTR 1 जब फाइल करेंगे तब उसके अंदर अपलोड करेंगे। मंथ 1 मंथ 2 में आप जो इनवॉइस ऑलरेडी अगर IFF फैसिलिटी यूज करते हुए फर्निश कर देते हैं वो आपको मंथ 3 में दोबारा से एंटर नहीं करने होंगे, सिर्फ पेंडिंग इनवॉइस ही आप मंथ 3 में अपलोड करेंगे। अगर आपने IFF फैसिलिटी का यूज करते हुए पहले 2 महीनों में कोई भी इनवॉइस अपलोड किए हैं वो आपको फिर से अपलोड नहीं करने होंगे। तो ये बेसिकली यहाँ पर आप जो है अपना देख सकते हैं कि आपके केस में कौन सी फ्रीक्वेंसी बाय डिफॉल्ट पोर्टल के द्वारा सेलेक्ट की गई है, मंथली या फिर क्वार्टरली। और अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो आप वो जो है चेंज कर सकते हैं। सेव बटन पर क्लिक करेंगे तो आप जो भी फ्रीक्वेंसी सेलेक्ट करेंगे वो आपकी सेव हो जाती है। फाइनेंशियल ईयर 2020-21-22 से आपको फिर से यह ऑप्शन दिया जाएगा कि आप जो है किस फ्रीक्वेंसी के साथ अपनी GST रिटर्न फाइल करना चाहते हैं। उसके बाद जब आप रिटर्न बोर्ड पर कंटिन्यू करते हैं तो यहां पर आप देखेंगे फाइनेंशियल ईयर 2020-21 जनवरी मंथ के लिए जब आप सर्च करते हैं तो अब आप यहां पर देखेंगे GSTR 1 की जगह अब आपको डिटेल ऑफ आउटवर्ड सप्लाईज ऑफ गुड्स और सर्विसेज इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी ऑप्शनल का जो है ऑप्शन दिया गया है। अगर आप मंथली GSTR 1 फाइलर हैं तो यहां पर आपको GSTR 1 दिखाई देगा, लेकिन अगर आप क्वार्टरली GSTR 1 और क्वार्टरली GSTR 3 भी को चूज करेंगे तो यहां पर आपको इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी का ऑप्शन दिखाई देगा जो कि ऑप्शनल होगा। यहां पर आपको दिखाई देगी ड्यू डेट, दैट मींस जनवरी मंथ के इनवॉइस जो आप अपलोड करना चाहते हैं वो आपको 13 फरवरी तक अपलोड करने होंगे, सो दैट 13 फरवरी के बाद वो सामने वाले रेसिपिएंट के GSTR 2A GSTR 2B में रिफ्लेक्ट हो सके। सेम वे में अब जब आप इसको ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों मोड में फाइल कर सकते हैं। बेसिकली अभी तक जो आप GSTR 1 फाइल कर रहे थे ये वही फॉर्म है, इसके अंदर कोई भी बदलाव नहीं है। इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी में आपको 50 लाख रुपए तक के इनवॉइस अपलोड करने का ऑप्शन दिया जाता है। आप प्रिपेयर ऑनलाइन पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे GSTR 1 की तरह टेबल 4A 4B 4C 6B 6C B2B इनवॉइसेस का ऑप्शन दिया गया है। क्रेडिट नोट डेबिट नोट के लिए आपको टेबल 9B दी गई है, अमेंडमेंट के लिए टेबल 9A दी गई है, और अमेंडमेंट इन डेबिट नोट्स क्रेडिट नोट्स के लिए आपको टेबल 9C दी गई है। तो 50 लाख रुपए तक के इनवॉइसेस आप जो है IFF फैसिलिटी के जरिए अपलोड कर सकते हैं। यहाँ पर टेबल 4 के अंदर हम एंटर करते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे कि सेम वे में जैसे आप GSTR 1 फाइल करते हैं यहाँ पर आप ऐड डिटेल्स करते हैं तो सेम वे में आपको रेसिपिएंट का GSTN नंबर देना होगा, जिससे कि रेसिपिएंट का जो नेम है वो ऑटोफिल रहेगा। इनवॉइस नंबर आपको बताना होगा, इनवॉइस डेट आपको बतानी होगी, प्लेस ऑफ सप्लाई आपको बतानी होगी और टोटल इनवॉइस वैल्यू आपको बतानी होगी। जैसे ही आप ये सभी डिटेल्स एंटर करते हैं तो आपके सामने टैक्सेस का एक ऑप्शन आ जाता है जहां पर आप रेट चूज करेंगे और अकॉर्डिंगली जो है आप उन डिटेल्स को सेव करेंगे। ये सभी चीजें आप ऑलरेडी GSTR 1 में कर चुके हैं, इसमें कोई भी नया नहीं है। तो इस तरह बेसिकली IFF फैसिलिटी का यूज करते हुए आप अपनी जो है सेल्स इनवॉइस को अपलोड कर सकते हैं। सेम वे में जैसे आप GSTR 1 में समरी जनरेट करते थे वैसे ही आप समरी जनरेट करेंगे और सबमिट बटन पर क्लिक करते हुए रिटर्न्स को फाइल करेंगे। IFF फैसिलिटी का सबसे बड़ा फायदा यह है कि अगर आप क्वार्टरली GSTR 1 फाइलर हैं तो ऐसे में सबसे बड़ी समस्या ये आती थी कि जब तक आपका क्वार्टर एंड नहीं होता था आप इनवॉइसेस अपलोड नहीं कर पाते थे। लेकिन अब IFF फैसिलिटी के जरिए
आप जो है ड्यूरिंग द क्वार्टर ही अपने इनवॉइसेस अपलोड कर पाएंगे, जिसका सबसे बड़ा फायदा रेसिपिएंट को मिलेगा। सामने वाले के रेसिपिएंट में जब जीएसटीआर 2A जीएसटीआर 2B में वो इनवॉइसेस रिफ्लेक्ट होंगे तो उनको इनपुट टैक्स क्रेडिट लेने में परेशानी नहीं होगी, जो कि रूल 36 सब रूल को 4 करते हुए आती है। तो ये बेसिकली नई रिटर्न्स के रिगार्डिंग जो अपडेट्स है जो कि पोर्टल पर अभी तक किए गए हैं, और ढेर सारे अपडेट्स जैसे आते रहेंगे आपके साथ शेयर किए जाएंगे। तो आई होप हमारी यह वीडियो यूजफुल होगी, और अगर आप कोई भी हमारे कोर्सेज को ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमारी ऐप को जरूर डाउनलोड करें और साथ ही टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लाइकिंग, कीप शेयरिंग, कीप सब्सक्राइब।